तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे मुल्क में जुल्म का निजाम है। ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून। छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो वो मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म और चोरी करता था उसको नहीं पकड़ा जाता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता था। मैंने जब 8-9 दिन जेल में गुजारे, अपनी आजाद अदलिया के लिए मुझे जेल में डाला गया। मैं वाहिद लीडर था जिसको आजाद अदलिया के लिए जेल में डाला गया। तो जब 8 दिन मैंने जेल में गुजारे, और वो थी भी डीजी खान की जेल, आप यकीन करें एक अमीर चोर मुझे नहीं नजर आया, सारे गरीब नजर आए। सारे बेचारे गरीब, छोटे, भैंस चोरी, साइकिल चोरी और ये चोरी वो जेलों में। और जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू थे, जब मैं असेंबली गया तो मुझे असेंबली में नजर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन लुटेरों में से एक एक डीजल भी था। लेकिन दो बड़े बड़े लुटेरे खानदान, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये सारे आपको आज जो ऊपर बैठे हुए हैं, बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, सरगोदा, मैं सारी अपनी कौम को आज तैयार कर रहा हूं कि हकीकी आजादी की तहरीक में सब शामिल हो, क्योंकि जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मेरे क्या फिर से अच्छा सरगोदा, बैरूनी साजिश हुई, अमेरिका को अपने गुलाम चाहिए थे, चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला हाजिर हो गया, साथ डीजल तो पहले ही तैयार बैठा था, और उसके बाद जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी की पता क्या बीमारी है? जरदारी की बीमारी यह है कि वो जब नोट देखता है ना, वो पैसे देखता है, उसका जिस्म, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है, उसकी मूछें ऊपर नीचे जानी शुरू हो जाती है। उसको बीमारी है, उसको यकीन, मैं आपको यकीन बनाऊं, उसको पता भी नहीं कि 30 साल में उसने कितना पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और मुल्क से बाहर ले गया, लेकिन अभी भी बीमारी है, चला जाता नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे अभी भी जान देने के लिए तैयार है। तो ये तीनों इकट्ठे हो गए, मिल गए, इनके साथ और साजिशी बैठे हुए थे पाकिस्तान में, बैरूनी साजिश। इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और इन्होंने कहा कि अब इमरान खान की सियासत खत्म, अब ये फिर से हम इनके बच्चों की नीचे हम इनकी गुलामी करेंगे। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक प्लान होता है अल्लाह का। अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। अल्लाह ने लोगों के दिल मोड़े,
कौम जिस तरह अब निकल रही है, लोग तो यहां मिठाइयां बांटते थे जब गवर्नमेंट जाती थी, तो जिन्होंने साजिश की थी वो हक्के बक्के रह गए, कौम सड़कों पे आ गई, खुद निकलना शुरू हो गए। नौजवान तो पहले ही तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान की पहली दफा आजादी के बाद पहली दफा हमारी ख्वातीन भी इस तहरीक में शिरकत किया उन्होंने, बल्कि स्कूल के बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने जुल्म किया हमारे पे। 25 मई को इन्होंने हमारे पे जुल्म किया। इन्होंने पुलिस और रेंजर्स ने फैमिलीज के ऊपर, ख्वातीन के ऊपर इन्होंने जिस तरह की शेलिंग की, खौफ फैलाया, FIRs काटी मेरे ऊपर। मैं तो भूल ही गया हूं कितनी FIR है, कोई 17 तो कट चुकी है। इन्होंने समझा कि अब ये डर के बैठ जाएंगे। इनको बताया गया कि ये तो जी मम्मी डैडी हैं, ये तो खड़े ही नहीं हो सकते। तो पहला झटका पड़ा इनको जब 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन आया, बाय इलेक्शन। हर हरबा इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने पूरा जोर लगाया, धांधली के रिकॉर्ड तोड़े, पुलिस का इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद हमजा कुकड़ी को फारग करना पड़ा। अब जब ये इलेक्शन हार गए, अच्छा अब सुने जरा, इलेक्शन हार गए, कैंपेन टांगनी शुरू हो गई, खौफ आना शुरू हो गया कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा। 2/3 अक्सरियत इनके सामने आनी शुरू हो गई। इन्होंने फिर एक और प्लान बनाया। सरगोदा पता क्या प्लान बनाया? किसी तरह इमरान खान को फारिग किया जाए, किसी तरह इसको इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, क्योंकि इनको ये तो समझ आ गई कि इलेक्शन के अंदर तो इनसे जो होगा वो पंजाब के बाय इलेक्शन से भी बुरा होगा। तो तब साजिशें दूसरी शुरू हुई। पहली साजिश थी हुकूमत कराने की, दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में, कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। फिर वो जो इनका पालतू इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा कि इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। फॉरेन फंडिंग, और फॉरेन फंडिंग तो देख ही लिया थी परसों रात को कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। और उसके